नमस्कार साथियों। आज हम समाज के बारे में जो थ्योरीज़ हैं और उनमें से जो मेन थ्योरीज़ हैं जैसे फंक्शनलिज्म एंड मार्क्सिज्म, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि साथियों, सोसाइटी को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी समाज को समझना नहीं है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस चीज़ को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए जो सोशल साइंटिस्ट हैं या सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स बनाए ताकि हम समाज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। उन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन्स हैं सोशियोलॉजी को समझने के लिए, वो है फंक्शनलिज्म एंड मार्क्सिज्म। अब इनकी बेसिक थ्योरीज क्या कहती हैं फंक्शनलिज्म एंड मार्क्सिज्म की साथियों, हम इसके बारे में जानेंगे। तो जो फंक्शनलिज्म है साथियों, जो फंक्शनलिज्म कहता है, फंक्शनलिज्म जो है ये समाज को जैसे एक बायोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर समझता है, एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, एक इंसान को जैसे समझता है कि इंसान के अंदर साथियों, उसके अंदर हार्ट भी है, उसके अंदर लंग्स हैं, उसके अंदर किडनीज हैं और बाकी सारे ऑर्गन्स हैं। और सभी ऑर्गन्स, ह्यूमन के जो ऑर्गन्स हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो होता है एक ऑर्गेनिज्म की को, उसके फंक्शन को मेंटेन करना, एक ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करना। एक भी ऑर्गन का अगर फेलियर होगा साथियों, तो पूरे का पूरा ह्यूमन सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। सिमिलरली साथियों, फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं या अपनी एनालॉजी ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बायोलॉजी, वो बायोलॉजी से अपनी एनालॉजी ड्रॉ करते हैं साथियों। तो साथियों, जैसे हर ऑर्गन का फंक्शन है, वैसे ही समाज के हर इंस्टीट्यूशन का फंक्शन है एज पर द फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कि एवरीथिंग इज फंक्शनल, सब कुछ फंक्शनल है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के लिए सब कुछ फंक्शनल है। क्या क्या फंक्शनल हो सकता है? वर्स्ट केस में समाज के लिए कंपटीशन भी फंक्शनल है, कॉन्फ्लिक्ट भी फंक्शनल है। साथियों, ये सुनना आपके लिए थोड़ा सा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कंपटीशन फंक्शनल कैसे है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे फंक्शनल हो सकता है, लड़ाई झगड़ा कैसे फंक्शनल है। बट साथियों, फंक्शनलिस्ट बिलीव करते हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट बिलीव करता है कि हर चीज़ फंक्शनल है। जैसे किंग्सले डेविस एंड मोर, दो हमारे पास एक फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट के थिंकर्स हैं, वो बिलीव क्या करते हैं साथियों, किंग्सले डेविस एंड मोर बिलीव करते हैं साथियों कि जो कंपटीशन है वो फंक्शनल कैसे है। कंपटीशन से देखो साथियों, समाज में कुछ रोल्स होते हैं, कुछ स्टेटसेस होते हैं, जैसे एक डॉक्टर का स्टेटस, इंजीनियर का स्टेटस, साइंटिस्ट का स्टेटस, वर्कर का स्टेटस, लेबर का स्टेटस, ये सारे स्टेटस हैं, हर एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन समाज में कुछ स्टेटसेस ऐसे हैं जिनको हम प्रेफरेंसेस देते हैं, उनको हम सोशल रिकग्निशन ज़्यादा देते हैं, और वो पोस्ट्स जो हैं थ्रू कंपटीशन अचीव होती है, उनमें ज़्यादा कंपटीशन होता है, उनमें ज़्यादा स्किल्ड लगता है। उससे क्या होता है कि बेस्ट ह्यूमंस या बेस्ट जो हमारे ब्रेन्स हैं वो अच्छी समाज के बेनिफिट के लिए काम करें, इस वजह से कंपटीशन जो है बेनिफिट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है साथियों कि एक कॉन्फ्लिक्ट से जो है रेजोल्यूशन होता है,
कॉन्फ्लिक्ट का जब, तो एक नया सिस्टम डेवलप होता है, एक रिफाइंड सिस्टम डेवलप होता है। सो साथियों, ये था फंक्शनल स्कूल जो बिलीव करता है। अब हम मार्क्सिज्म के बारे में जानते हैं। मार्क्सिस्ट क्या बिलीव करते हैं? मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं, या मार्क्सिज्म जो है ना साथियों, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपने इसका नाम, इन थिंकर्स का नाम ज़रूर सुना होगा, कार्ल मार्क्स। ये फाउंडर रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट के। इस मार्क्सिज्म को समझने के लिए जो मेन थ्योरी है इसकी, प्रोडक्शन के बेस्ड होती है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंसान को ज़िंदा रहने के लिए फूड प्रोड्यूस करना है या कुछ मटेरियल प्रोड्यूस करना है बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। तो क्या हुआ साथियों, जब वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आया, तो पहले वो फैमिली की तरह, फैमिली मिलजुल कर आपस में फूड प्रोड्यूस करती थी, या एग्रीकल्चर करती थी, या गैदरिंग करती थी, हंटिंग जो भी करती थी। तो धीरे धीरे इंसान ने टूल्स बनाना शुरू किए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें टूल्स आएंगे, जो भी टेक्नोलॉजी उसने सीखी, ये सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाएंगे साथियों। जो उसके पास औजार आए, पत्थरों से जो उसने औजार बनाए, या लकड़ी से भाले बनाए, ये जिनके भी पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, वो उनके ओनर्स बन गए, और कुछ लोग उनके सबऑर्डिनेशन में आ गए। क्यों? क्योंकि उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे। तो इस तरह इंटरेक्शंस जो ये वाली हुई, दो टाइप के रिलेशंस को डेवलप किया, या उनको हम कह सकते हैं हैव्स। कुछ को हैव्स जिनके पास ओनरशिप थी, कुछ को हैव नॉट्स जिनके पास नहीं थी, जो सबऑर्डिनेशन में थे। वैसे ही जब धीरे धीरे समाज में बदलाव हुआ, तो ओनर्स आ गए और वर्कर्स आ गए, ओनर्स आ गए और वर्कर्स आ गए साथियों। और फिर फर्दर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमने उनको नाम दिया बॉर्जियोजी एंड प्रोलेटरिएट। इस तरह से रिलेशंस डेवलप हुए, और ये रिलेशंस आपस में एंटागोनिस्टिक हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं। ये कोई फंक्शनलिज्म नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये कहते हैं कि किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान है। कुछ रिश्ते जो है ऐसे डेवलप हुए हैं जो आपस में एंटागोनिस्टिक है। और मार्क्सिज्म बिलीव करता है रेवोल्यूशन में, बदलाव आएगा थ्रू रेवोल्यूशन आएगा, कि वर्कर्स जो है रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट बॉर्जियोजी, और तब जाके बदलाव आएगा, सुधार आएगा। और जो स्टेज बिलीव करते हैं वो आएगा, वो उसको वो कहते हैं कम्युनिज्म, जिसमें सभी लोगों को एज पर दियर नीड्स चीज़ें होंगी, और एज पर दियर कैपेसिटी दे परफॉर्म करेंगे फॉर द सोसाइटी। और वहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होगा। ये बिलीव करता है मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो साथियों, ये था टू स्कूल ऑफ थॉट्स, जो फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म के बारे में। आई होप अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।